एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है साक्षी और सुनैना की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो हमारी साक्षी है सुनैना को जबरदस्ती से किस कर लेती है और इसका नतीजा ये होता है कि सुनैना उससे एकदम गुस्सा हो जाती है। सुनैना के फ्रेंड्स भी उसको समझाते हैं कि यार स्टूडेंट है तो क्या हो, इनफ मेच्योर है वो, उससे प्यार करती है। बट सुनैना किसी की भी नहीं सुनती। बट साक्षी जैसे तैसे करके सुनैना को कन्विंस कर देती है घर छोड़ने की। सो आप देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाड़ी चलती रहती है और सुनैना बैक सीट पे बैठी होती है। साक्षी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। वो जानबूझ के ना गाड़ी थोड़ा स्लो करती है। तो सुनैना बोलती है गाड़ी स्लो क्यों कर रही हो, तेज चलाओ, मुझे ना जल्दी घर जाना है। तो साक्षी बोलती ओके 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 मैम, ऐसे बोल के वो गाड़ी स्टार्ट करती है और अचानक से इतना तेज कर देती है कि सुनैना आके ना एकदम से साक्षी के तरफ हो जाती है और उसको थाम लेती है बहुत जोर से। तो साक्षी बोलती सॉरी सॉरी मैम। तो सुनैना बोलती जानबूझ के क्या है ना, तुमने जानबूझ के ये सब कर रही हो ना, तुम आजकल के बच्चों का ना प्रॉब्लम क्या है। तो साक्षी बोलती मैं बच्चा मत बोलो, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो सुनैना बोलती हाँ बच्ची हो, तभी ना तुमको अट्रैक्शन हो रहा है और इस अट्रैक्शन को ना तुम प्यार का नाम देके ना मेरे पीछे पड़ी हो। तो साक्षी बोलती हेलो मैम, मुझे अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन होता तो किसी और से भी हो सकता था। प्यार करती हूँ मैं आपसे, सच में करती हूँ। तो सुनैना बोलती है कैसे, मेरी कौन सी बातें अच्छी लगी तुमको? हाँ, हम तो आधे से ज़्यादा टाइम लड़ाई करते थे, तो फिर ऐसी कौन सी बात तुमको अच्छी लगी जो तुमको मुझसे प्यार हो गया? हाँ। तो साक्षी बोलती कि मुझे नहीं पता। सुनैना बोलती पहले पता करो फिर बोलना। हाँ, ऐसे बोल के ना बोलती गाड़ी रोको, मुझे यहाँ से उधर यहाँ उतरना है। तो साक्षी बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ ना। तो सुनैना बोलती नहीं, मुझे यहीं पे उतरना है। तो साक्षी बोलती नहीं, मैंने गाड़ी रोकूंगी। तो सुनैना बोलती कि ठीक है फिर, मैं कूद रही हूँ गाड़ी से, तुम चलाते रहना गाड़ी, कुछ हो जाएगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लेना। तो साक्षी एकदम से घबरा जाती है और गाड़ी रोक देती है और सुनैना वही के वही सारे बैग वगैरह पकड़ के ना घर के लिए ऑटो पकड़ लेती है। साक्षी का दिमाग एकदम हट जाता है, वो बोलती है कि यार शिट शिट शिट, क्या कर दिया मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। एंड मुझे क्लियर होना था ना, तो मैं क्लियर होगी, पर मैंने मैंने सुनैना मैम को खो दिया। शिट, क्या करूँ अब, क्या करूँ, आज तो पढ़ाने भी नहीं आएगी। ऐसे बोल के ना वो घर चली जाती है। अगले दिन सुबह का इंतजार ही उससे नहीं हो रहा था, वो पूरी रात जाके काट लेती है। और उधर सुनैना ना वो भी थोड़ी थोड़ी टेंशन में होती है कि सारे फ्रेंड्स उसको बोल रहे होते हैं ना कि यार इनफ मेच्योर है, 20 ईयर ओल्ड कोई कम नहीं होता और तू भी कोई आंटी नहीं है, यू आर ऑल्सो 25, तो सिर्फ 5 साल ही छोटी है। और प्यार में ना एज का कोई मैटर नहीं होता। तो सुनैना बोलती शी, ये ना मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, उसके और मेरे बीच ऐसा कुछ सीन ही नहीं हो सकता। तो सुनैना ये बात सोच के ना सो जाती है। पर साक्षी सो ही नहीं पाती है, ऐसे ना सुबह हो जाता है। तो क्लास में जैसे ही पहुंचती है ना सुनैना, साक्षी तो पहले ही क्लास में होती है। तो वहाँ पे ना एक अच्छा सा पेन होता है, तो सुनैना देखती है उस पेन को और बोलती है किसका पेन है ये? बट कोई कुछ नहीं बोलता। तो सुनैना समझ जाती है, बट वो पेन होता है ना इसलिए वो रख लेती है, मतलब रख लेती है। ये चीज़ ना साक्षी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो सुनैना मैम को एकदम प्यार वाली निगाहों से देखती है। बट सुनैना का जैसे साक्षी के साथ आई कांटेक्ट होता है ना, सुनैना की आँखें एकदम गुस्से में भर जाती है। तो साक्षी एकदम से नज़र चुरा लेती है और बोलती है कि यार प्यार भी हुआ तो टीचर से हो, वो भी खड़ूस टीचर से। भगवान जी, ऐसी फीलिंग्स डाली ही क्यों यार, जब पूरा ही नहीं होना था। प्रभु, क्या क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? हाँ, ऐसे बोल के ना वो वो नीचे सर कर लेती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना मायरा, बोलती है क्या हो नीचे क्यों दिखा रही, देख रही है मैम सामने पढ़ा रही है ना, सामने देख। तो मायरा की तरफ सुने साक्षी ने एकदम घूर के देखती है और बोलती है कि तू पढ़ रही है ना बहन, पढ़ ले। तो मुंह खोल के ना जितना पढ़ रहे हैं ना वो खा जा तू। तो माहिरा बोलती कि यार ऐसे क्या बोल रही है, फ्रेंड हूँ, अच्छी चाहती हूँ इसलिए बोला, और वैसे भी तुझे ना मैम आज के बाद तो पढ़ाने वाली है नहीं, प्राइवेट ट्यूशन तो मुझे मिलने वाला है। तो ये सुन के ना माहिरा की तरफ साक्षी एकदम गुस्से वाली निगाहों से देखती है। तो माहिरा बोलती ऐसे क्या देख रही है, मैंने बोला मेरे घर आ जाना। तो साक्षी बोलती है कि ज़्यादा ना इतना आदमी की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे गुस्सा है इसीलिए बोल रही है, फिर जब गुस्सा उनका चला जाएगा ना फिर वो मुझे पर्सनली पढ़ाने आएगी। तो साक्षी की बात सुन के ना माहिरा उसको चिढ़ाने लगती है, बोलती हाँ हाँ तेरे बड़े बड़े सपने सही है ना, मैम तो तुझे थोड़ा सा भाव भी नहीं देती और तू इतना ज़्यादा खुद को ना हूर परी समझी हुई है। तो ऐसे बोल के ना माहिरा क्लास में देखने लगती है और बहुत प्यार वाली निगाहों से सुनैना को देख रही होती है। और ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। माहिरा से वो ना मतलब साक्षी से तो माहिरा की आँखों में ना ऐसे हाथ रख देती है।
तो माहिरा बोलती क्या बदतमीज़ी है यहाँ, एकदम इतना चिल्ला के बोलती है ना कि सारे के सारे स्टूडेंट सुन जाते हैं और साक्षी को बहुत बुरा लगता है। तो ये बात ना सुनैना की तरफ भी पहुँच जाती है, तो बोलती स्टैंड अप साक्षी, बहुत टाइम से तुमको देख रही हूँ, क्यों परेशान कर रही हो महिला को? तुमको अगर पढ़ाई नहीं करना है, तुमको मेरा क्लास पसंद नहीं है, तो तुम क्लास से बाहर जा सकती हो, बट मेरे स्टूडेंट को कोई परेशान करे, मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा वाली बेइज़्ज़ती कर देती है साक्षी की, और सुनैना उसको ना रूम से बाहर भेज देती है। साक्षी की आँखों में ना एकदम आँसू होते हैं, बहुत ज़्यादा आँसू होते हैं, और फिर भी रूम से बाहर चली जाती है। सुनैना को भी थोड़ा-सा बुरा लगता है कि उसने साक्षी को डाँट दिया, वो भी विदाउट रीज़न, बट वो भी कुछ नहीं बोलती है और पढ़ाना स्टार्ट करने लगती है, और माहिरा तो एकदम खुश हो जाती है कि उसका जो मंसूबा था ना कि सुनैना और साक्षी को एक-दूसरे की एनिमी बना देना ताकि उसका कोई चांसेस हो, वो वाला मंसूबा एकदम से पूरा हो जाता है, और वो तो एकदम खुशी-खुशी क्लास करने लगती है। तो जैसे ही क्लास छूटता है ना, तो सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं, बट साक्षी ना बाहर ही डाउन होके बैठी होती है, और सब स्टूडेंट उसको हँसते-हँसते देख के जा रहे होते हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि चल ना, अब तो क्लास खत्म हो गया, तुझे नॉट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट साक्षी किसी की नहीं सुनती, वो ऐसे ही ना बैठी रहती है। तो सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं ना, तो सुनैना भी जाने लगती है। तो गेट पे ही ना माहिरा बोलती है, मैम, मैं आ सकती हूँ ना आज मतलब क्लास आपके घर पे? तो सुनैना इतना कुछ ध्यान नहीं देती, और जैसे ही बाहर देखती है ना, साक्षी एकदम सर नीचे करके ना एकदम हाथ ऊपर करके वो नील डाउन करके बैठी होती है। तो वो माहिरा की बात नहीं सुनती, तो बोलती कि माहिरा पूछती कि मैम आ सकती हो ना? तो जो सुनैना होती है ना, वो फ्लो-फ्लो में हाँ बोल देती है, और साक्षी भी ये बात सुनती है, और साक्षी को बहुत बुरा लगता है। और वहाँ से निकल जाती है, और माहिरा को बोलती है उठो, मेरा क्लास खत्म हो चुका है, तो अब तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। बट साक्षी हट उठती ही नहीं। सुनैना बोलती मैंने बोला ना उठो, तो साक्षी उठती ही नहीं है, और जैसे ही अपना सर ऊपर उठाती है ना, उसकी आँखों में बहुत आँसू होते हैं, बहुत ज़्यादा आँसू होते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए ना सुनैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से खींच के लेके जाती है। साक्षी बोलती है हाथ छोड़िए मेरा, तो सुनैना बोलती है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। साक्षी बोलती है प्लीज़ प्लीज़ हाथ छोड़ो मेरा, तो सुनैना बोलती है कि ये ना रोने का ड्रामा ना किसी और के सामने करना, मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी ना? ऐसे बोल के वहाँ पे जो कॉमन रूम होता है ना, वहाँ पे बिठाती है, और पानी का ग्लास उसको ला के देती है, और बोलती है पानी पी लो, थोड़ी देर रेस्ट करो, और ये नाटक मुझे नहीं चाहिए, आइंदा से याद रखना। और जो साक्षी की जो रियल आंसू है ना, सुनैना जब उसको नाटक बोल देती है ना, तो साक्षी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, वो पानी का ग्लास पीती है और ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है, 2-3 क्लास भी मिस कर देती है, बट सुनैना का क्लास जैसे ही आता है ना, वो फिर से जाती है क्लास में, और क्लास में बैठ के वो पढ़ाई करने लगती है। तो 2 क्लास होते हैं सुनैना की, क्योंकि एग्ज़ाम पास होने को होते हैं, तो 2 क्लासेस उसको प्रोवाइडेड होते हैं, तो क्लास करने लगती है। और सुनैना की तरफ देखती भी नहीं, एकदम नीचे नीचे आई करके क्लास करने लगती है, बट सुनैना को दिखता है कि वो बहुत रोई है, और उसकी आँखें एकदम सूजी-सूजी है, और माहिरा तो एकदम खुश-खुश होती है। तो क्लास छूट भी जाता है, तो हमेशा की तरह जो साक्षी है ना, अपना स्कूटी पकड़ती है और सुनैना को घर जाते टाइम उसका पीछा करती है बस से। सुनैना घर पहुँच जाती है, तो साक्षी अपने घर जाती है, फ्रेश होती है और अपने रूम में थोड़ी देर लेट जाती है, बट उसको फिर से याद आता है वो बात की, माहिरा की बात की, मैं तो क्लास जाऊँगी, मैं से ऐसे पढ़ाऊँगी मैम के साथ, और हमारा तो चांसेस भी हो सकता है फिर। तो ये सुन के ना साक्षी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना बैग पैक करती है, उठाती है बैग और बोलती है मम्मा मैं मैम के घर क्लास पे जा रही हूँ। और यहाँ पे बिन बुलाया मेहमान जो साक्षी होती है ना, वो निकल जाती है। उसकी मम्मा तो एकदम शॉक। वो बोलती है बेटा जब वो तुम्हारे घर आती थी पढ़ाने तब तो तुमने नहीं पढ़ा, अब उसके घर जाके पढ़ना है। भई ऐसा क्या चमत्कार हो गया मेरी बेटी के साथ, हाँ? तो साक्षी बोलती कि मम्मा अब हो गया तो हो गया, अब ना परेशान मत करो, पढ़ रही हूँ ना, मुझे इकोनॉमिक्स में भी टॉप करना है, इसलिए मैं मैम के घर जा रही हूँ। वो नहीं आई तो क्या हुआ, मैं उनके घर जा सकती हूँ ना। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ हाँ बेटा जा सकती हो, जाओ जाओ, ऐसे बोल के ना उसको जाने के लिए बोलती है। तो सुनैना के घर साक्षी एकदम निकल जाती है, पूरे रास्ते सोच रही होती है क्या बोलूँ, कैसे सारी चीज़ों का सामना करूँ? ऐसे बोल के वो सारी चीज़ें सोच रही होती है, तो उसके घर के बाहर भी पहुँच जाती है, तो देखती है कि जो सु सुनैना के घर के बाहर ना माहिरा की स्कूटी ऑलरेडी पार्क होती है। ये देखिए ना साक्षी का दिमाग एकदम हट जाता है, लिटरली एकदम हट जाता है। वो एकदम से जाती है बेल बजाने लगती है। तो साक्षी की मम्मा खोलती है, बोलती कौन? तो साक्षी बोलती है मैं मैम की स्टूडेंट, माहिरा जैसी स्टूडेंट है ना, मैं भी वैसे पढ़ने आई हूँ। तो उसकी मम्मा कुछ नहीं बोलती, बोलती कि घर पे भी अब क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया, इतना ज़्यादा पैसा कमाए, ये लगता है मेरी बेटी बहुत अमीर होने वाली है, ऐसे बोल के ना ताना देती है।
साक्षी ये सारी चीज़ें को ना इग्नोर कर देती है और जहाँ पे ना माहिरा और सुनैना पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे जाती है। तो देखिए एक छोटा-सा बेड होता है जहाँ माहिरा ना कोज़ी होके सुनैना के पास बैठी होती है और सुनैना उसको समझा रही होती है सारी चीज़ें। ये देखिए ना साक्षी का ना एकदम खून खौल जाता है, एकदम से खून खौल जाता है और एकदम से ना नॉक-नॉक करने लगती है। तो माहिरा और जो सुनैना है ना, वो साक्षी को देख के एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सुनैना बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, ये मेरा घर है। तो साक्षी बोलती है, हाँ, तो क्लास करने आई हूँ। तो माहिरा बोलती है, बट ऐसे कैसे? मैम तो मुझे बोला था ना क्लास करने के लिए। तो सुनैना बोलती है, मैंने तुमको तो नहीं बोला था क्लास करने के लिए। तो साक्षी बोलती है, बट मुझे तो पढ़ना है ना, मुझे भी इकोनॉमिक्स में टॉप करना है, इसीलिए बस मैं आ गई। क्या आप मुझे नहीं पढ़ा सकती हो क्या? इस माहिरा को तो पढ़ा रही हो, मुझे भी पढ़ा दोगी तो क्या हो जाएगा? तो सुनैना बोलती, ओके बैठो पढ़ाई करो। ऐसे बोल के ना उसको भी 2-4 नोट्स दे देती है और बोलती है कि इसको एक्सप्लेन करना है 10 मिनट में, तुम याद कर लो। तुमको चाहे जैसे याद करना है तुम याद कर लो, बट याद करो। तो साक्षी पकड़ के बैठ जाती है और माहिरा को सुनैना फिर से डायग्राम एक्सप्लेन करने लगती है, बट साक्षी का ध्यान पढ़ाई में लग ही नहीं रहा होता। उन दोनों की जो बातचीत होती है, वो हंसना, वो सारी चीज़, वो डायग्राम को एकदम मज़े में सुनैना एक्सप्लेन कर रही होती है और साक्षी डायग्राम से ज़्यादा सुनैना की मतलब माहिरा सुनैना की पढ़ाई से ज़्यादा उसकी जो कंपनी है ना, वो एंजॉय कर रही होती है, उसको चुप-चुप के देख रही होती है और साक्षी को बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो एकदम से बुक साइड में रखती है और एकदम सुनैना के पास होके बैठ जाती है। तो सुनैना को ना थोड़ा-सा अनकम्फर्ट लगता है, वो थोड़ा-सा पीछे हो जाती है। तो सुनैना बोलती है, "ये क्या कर रही हो, हाँ?" तो साक्षी बोलती है, "मुझे भी ये डायग्राम समझना है, मुझे यही समझाइए, मुझे इसी में डाउट है।" तो सुनैना बोलती है, "बट मैंने तुमको वो दिया ना, तुम अपना पहले तो कंप्लीट कर लो।" तो साक्षी बोलती है कि, "नहीं, मुझे ये समझना है।" तो सुनैना बोलती है, "क्या बदतमीज़ी है?" तो माहिरा बोलती है, मेरा डाउट था ना ये, मैम मुझे समझा रही है ना, तुम जाओ, तुमको अलग से समझाएँगे।" तो साक्षी बोलती नहीं, मुझे ना यही समझना है, एकदम ज़िद करने लगती है। सुनैना का दिमाग हट जाता है, बोलती ओके फाइन, दोनों बैठ जाओ, ऐसा बोल के ना उस चेयर के ऊपर बैठ जाती है और माहिरा का ना दिमाग एकदम हट जाता है। वो साक्षी को गुस्से में देखती है कि वो कितने प्यार से मैं उनके पास बैठी थी और इस साक्षी की वजह से वो उसको उठना पड़ा वहीं से, मतलब उसको गुस्सा आता है। वो साक्षी को ना घूर के देखती है, साक्षी भी उसको ना घूर के देखती है, बोलती बेटा तू ना बाहर निकल, फिर तुझे मैं देखती हूँ। तो माहिरा ना एकदम से सर नीचे कर देती है और सुनैना पढ़ाने लगती है। माहिरा को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, बट वो क्या ही कर सकती है। बट साक्षी चुप-चुप के ना जो सुनैना होती है ना उसको देख रही होती है, वो पढ़ाते टाइम कैसे पेन को अपने लिप्स में रख रही होती है, कैसे अपने लिप्स के साथ पेन के साथ खेल रही होती है, कभी अपने हेयर को साइड कर रही होती है, कभी वो ग्लास से पानी पी रही होती है। ये सारी एक-एक छोटी-छोटी चीज़ ना वो बहुत बारीकी से नोटिस कर रही होती है और ऐसे करते-करते ना क्लास खत्म हो जाता है। तो साक्षी बोलती है, मैम ओ प प पा पानी मिल सकता है? तो सुनैना बोलती है, ऑफ कोर्स थोड़ा रुको मैं लाती हूँ। तो साक्षी बोलती है, मैम उसकी उसकी क्या ज़रूरत है, मैं इसी से पी लेती हूँ। ऐसे बोल के ना जो सुनैना ग्लास पी रही होती है ना, वो उठा लेती है और वहाँ करके रखी होती है कि सुनैना की लिप्स कहाँ पे लगी थी और वो उसी साइड से पानी पी लेती है। सुनैना इतना माइंड नहीं करती, उसके दिमाग में इतना नहीं होता, बट साक्षी जैसे ही उस ग्लास को अपने लबों से लगाती है ना, हाय! उसको तो वही उसको ज़िंदगी की सारी खुशी मिल जाती है और वो उस ग्लास को एकदम सक करके पीने लगती है। तो सुनैना बोलती है कि तुम चाय जैसे पानी क्यों पी रही हो? तो साक्षी बोलती है, नहीं नहीं मैम बस ऐसे ही बहुत प्यास प्यास लगी थी ना, बस ऐसे ही। ऐसे बोल के ग्लास को रख लेती है और उसका और मन कर रहा होता है उस ग्लास को तो किस करे, वहाँ से पानी पिए। तो सुनैना बोलती ठीक है फिर तुम घर जाओ, तुम लोग मुझे भी बहुत काम है, तो मैं क्लास 10 आज के लिए। तो जैसे ही क्लास 10 बोलती है ना, माहिरा का तो फेस उतर जाता है, वो अपना बैग पैक करती है। बट साक्षी ना वो जो पेन होता है जो सुनैना अपने लिप्स के साथ खेल रही होती है, जिस पेन को एकदम चुपके से उठा के ना अपने बैग में डाल देती है और और मतलब वहाँ से बैग उठा के चली जाती है और जाते टाइम भी ना चुप-चुप के ना सुनैना को देख रही होती है। तो सुनैना बोलती है कुछ बोलना है? तो साक्षी बोलती है नो नो मैम, थैंक यू सो मच मैम, मैंने इतना कुछ आपके साथ किया फिर भी आपने वो एम 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 सॉरी मैम, प्लीज़ प्लीज़ आई एम सॉरी। तो सुनैना को भी लगता है कि हाँ, बंदी जेन्युइनली माफ़ी माँग रही है, इसीलिए बोलती है हाँ, इट्स ओके। ऐसे बोल के उसको जाने के लिए बोलती है। वो साक्षी वहाँ से जाने लगती है और माहिरा तो पहले स्कूटी निकाल के भाग चुकी होती है। बट साक्षी
सुनैना को देखते देखते वहाँ से गाड़ी निकालती है, बट उसको अचानक से ना माहिरा का ख्याल आता है और एकदम सोटी भगा के जाती है। बट माहिरा वहाँ से जा चुकी होती है, तो साक्षी उसको कैच ही नहीं कर पाती। सुनैना बोलती कि ये साक्षी सच में सुधर गई है क्या, या बस ऐसे ही। ऐसे बोल के ना वो जैसे ही आती है ना, उसको भी कुछ नोट्स बनाने होते तो वो पेन ढूंढती है, बट उसको पेन नहीं मिलते। सुनैना बोलती यहाँ पे तो रखा था यार पेन, पता नहीं कहाँ रख लिया मैंने। ऐसे बोल के उसको हर जगह ढूंढती बट पेन नहीं मिलता, तो बोलती छोड़ दूसरे पेन से ही कर लेते। ऐसे बोल के वो अपना काम करने लगती है। दूसरी तरफ जो साक्षी होती है ना, सुनैना का पेन लेके जाती है और अपने घर पे जाके ना बस उसी पेन को देख रही होती है, बहुत प्यार से देख रही होती है। और जहाँ पे उसके लिप्स के निशान होते हैं ना, उसको बहुत बार किस कर लेती है, बहुत बार। और जो होता नहीं कि हम बचपन में जो करते हैं अपने अपने किसी भी कॉपी के जो लास्ट पेज होता है ना, वहाँ पे ना सुनैना साक्षी, सुनैना साक्षी, सुनैना लव साक्षी, आई लव यू साक्षी, ये ना पेज भर के लिख देती है, एकदम पेज भर के लिख देती है। और उस चीज़ को ना एकदम फ़ील कर रही थी कि सुनैना उसके पास है, रात भर वही हरकतें करती है, 2-3 पेज एकदम भर देती है। और उस पेन को देखती है, एकदम बहुत वैसे किस करती है, उसको हग करके ना सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है ना, साक्षी बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा। वो जो सुनैना लव साक्षी होता है ना, उसको किस करती है बहुत ज़्यादा, उस पेन को भी किस करती है, बोलती है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है, वो अगर ढूँढ रही होगी तुमको तो कोई नहीं, आज चली जाना उनके पास। ऐसे बोल के ना फिर से उससे किस किए हुए जगह को ना और एक बार किस करती है और अपने बैग में डाल लेती है। और जैसे ही वो पहुँचते हैं ना, तो सुनैना मैम भी आ रही होती है सामने से। तो साक्षी ने एक बोलती है सुनैना मैम, एक मिनट। तो सुनैना बोलती है हाँ बोलो। ऐसे बोल के पीछे टर्न करती है, तो साक्षी बोलती है ये आपका पेन कल गलती से ना मेरे पास रह गया था। सुनैना बोलती है इट्स ओके, तुम रख सकती हो। तो साक्षी बोलती है नहीं 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 मैम, मेरे पास है, आप रख लो। ऐसे बोल के ना वो पेन उसको दे देती है, तो सुनैना एकदम खुश हो जाती है और वो पेन लेके चली जाती है, बोलती है अच्छी है, चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा ही हो रहा है, गलती से पेन चला गया तो वैसे भी ये मेरी फेवरेट पेन है। ऐसे बोल के ना वो अपने जो पर्स होता है ना वहाँ पे डाल लेती है। और सुनैना को जाता हुआ देख के साक्षी फिर से दिल पे हाथ रख देती है। इन लोगों की क्लास ऐसे ही होती रहती है। और जब जब मतलब क्लास खत्म भी हो जाती है ना, साक्षी जबरदस्ती से सुनैना के साथ मतलब माहिरा के साथ साक्षी सुनैना के घर जाने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही किस्सा चलता रहता है। और ना बहुत ज़्यादा हिम्मत करके किस्सा कहानी चलने के बाद ना सुनैना को साक्षी मैसेज करती कि हाय मैम। तो सुनैना मैसेज करती कि हाँ साक्षी बोलो, कुछ डाउट था। तो सुनैना बोलती नो मैम, इट्स ओके, गुड नाइट। ऐसे बोलती तो सुनैना को समझ नहीं आता, बट साक्षी बहुत कुछ बोलना चाह रही होती है। तो वो अगले दिन फिर से जाती है क्लास। और क्लास में ना कुछ ऐसा रीज़न नहीं होता, साक्षी लेट होती है तो सुनैना ना एकदम बेइज्जती करके ना उसको भगा देती है, सारे पूरे क्लास के सामने उसको ना बेइज्जती करके भगा देती है। और ये चीज़ से ना सुनैना तो भगा देती है बेइज्जती करके, पर साक्षी का दिल एकदम से टूट जाता है यार, कि वो मैं उनको इतना केयर करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, बट वो मेरे सबके सामने बेइज्जती कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें ना मतलब साक्षी के दिल में आ जाती है। वो बोलती कि नहीं 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 नहीं, वैसे भी इस रिश्ते का ना कोई कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कोई भी फ्यूचर नहीं है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकती। ऐसे बोल के ना सुनैना बोलती कि नहीं, आज के बाद ना साक्षी बोलती कि सुनैना मैम मैम से दूर रहना। वो क्या सोच के मेरा सबके सामने ऐसे ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकती है? कोई कोई बात थी? कुछ बात नहीं थी। मैं देर से आई थी तो क्या हो गया? ऐसे मतलब साक्षी ना अपनी कहानी चलाने लगती है कि उन्होंने मुझे हर्ट किया। यार जिनसे हम प्यार करते हैं, जब उनके मुँह से ना थोड़ी-सी भी हम डाँट खाते हैं ना, तो हमको सच में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है यार। तो वही साक्षी को भी थोड़ा-सा हर्ट होता है सुनैना के ऐसे बिहेवियर से। तो साक्षी ना बिल्कुल भी बात नहीं करती सुनैना से, एकदम जाती है क्लास में, क्लास एकदम अटेंड करती है। क्लास छुट्टी हो जाता है, बट वो जो होते हैं ना एक्स्ट्रा क्लासेस, वहाँ पे भी नहीं आते। तो सुनैना बोलती कि साक्षी क्यों नहीं आई? ऐसे बोल के ध्यान तो नहीं देती, माहिरा की क्लास करवाती है, माहिरा को पूछती है, बट माहिरा और साक्षी की इतनी अब दोस्ती नहीं है, तो उसको भी पता नहीं होता है। तो साक्षी एकदम घर पे गुस्सा होती है, बोलती है नहीं मैं भूल जाऊँगी, मुझे भूलना होगा, जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, मैं अकेले क्यों घूरती रहूँ इस रिश्ते में? उनको मुझसे प्यार होता है तो वो भी मुझे प्यार करती ना। नहीं, नहीं, मुझे मुझे मूव ऑन होना है, रोज़ 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 से रोने से अच्छा मैं एक दिन में रो लूँ
और ये सारी चीज़ ख़त्म कर लूँ। साक्षी को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, बट वो स्टिल एक मैसेज, एक कॉल या कुछ भी नहीं करती। वो जो पूरे क्लास के सामने जो इंसल्ट होता है ना, साक्षी को इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है कि वो सुनैना के ऊपर ध्यान ही देना नहीं चाहती, बट उसका मन बार बार कर रहा होता है। वो जो लिखी होती है सुनैना लव साक्षी, उस पेज को फाड़ती है, माचिस से आग लगा देती है और बोलती कि नहीं, कोई सुनैना लव साक्षी नहीं है, बस साक्षी लव सुनैना है। और ये कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे मुझे नहीं, मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। ऐसे ना बहुत ज़्यादा चीख चीख के रोती है। और अगले दिन सुबह फिर से क्लास जाती है और फिर से इग्नोर कर देती है और नेक्स्ट डे भी नहीं आती। सुनैना का पर्सनल क्लास साक्षी, और सुनैना को जानबूझ के बहुत इग्नोर कर रही होती है। सुनैना से ना ये चीज़ हजम नहीं हो रही होती है। वो रात को ना साक्षी को कॉल करती है, बट साक्षी देखती है कॉल आ रहा है, बट वो नहीं उठाती। बोलती है साक्षी नहीं 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 नहीं, वो तुझे पूछेगी, कुछ भी पूछेगी, कोई कोई जवाब नहीं देना, नहीं 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 उठाना, नहीं उठाना, ऐसे बोल के ना वो कॉल नहीं उठाती। तो सुनैना मैसेज करती है कि मेहरा जी, क्या हुआ, आप क्लास में भी उदास उदास थी, क्लास भी नहीं आ रही हो, एक्स्ट्रा क्लासेस, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो जैसे ये मैसेज देखती है ना हमारी साक्षी मेहरा, वो कुछ भी नहीं बोलती। मैसेज देखती है और मैसेज को हग करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बोलती कि नहीं 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 नहीं, उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोल के ना वो सारा मैसेज डिलीट कर देती है और रिप्लाई भी नहीं करती। तो सुनैना देखती है, यार रिप्लाई क्यों नहीं की, वैसे तो खुद ही मैसेज कर लेती थी कभी कभार, क्या हो गया इस लड़की को, ठीक होगी ना, ऐसे वो सोचने लगती है। और मतलब फिर अगले दिन क्लास होता है तो फिर से वो जाती है साक्षी से बात करने, बट साक्षी ना साइड होके चली जाती है। सुनैना को बड़ा स्ट्रेस सा लगता है कि मुझे ऐसा इग्नोर क्यों कर रही है भाई। बोलती साक्षी मुझे तुमसे बात करना है, तो साक्षी ने ऐसे बिहेव करते थे जैसे उसने सुना ही नहीं कुछ, जाके क्लास में बैठ जाती है। पूरे क्लास में भी सुनैना ना साक्षी को क्वेश्चन पूछ रही होती है, बट वो जितना क्वेश्चन पूछ रही होती ना उतना ही आंसर दे दी, एक वर्ड आगे नहीं। भाई कि मूव ऑन होना है तो होना है यार, ऐसे लोग होने चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो कि मूव ऑन तो बस मूव ऑन और कुछ नहीं। तो साक्षी बिल्कुल भी और इग्नोर कर लेती है सुनैना को, और सुनैना को ना ये चीज़ एकदम हर्ट होने लगती है। जाते टाइम भी ना साक्षी वेट करती है सुनैना का और उसको घर तक छोड़ के आती है, बट रिटर्न वो फिर भी क्लास में जाती है। और सुनैना ये चीज़ नोटिस भी करती है कि साक्षी उसको घर तक छोड़ने आई है, बट वो भी कुछ नहीं बोलती है। ऐसा ना 2-4 दिन कंटिन्यू चलता है, सुनैना बात करने की कोशिश करती है, बट साक्षी नहीं बात करती है। और इस चीज़ से ना सुनैना एकदम परेशान हो जाती है कि ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, और मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, वो ना बात करे तो ना सही, मेरा क्या जा रहा है, मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है, बट मुझे ये अजीब सा क्यों लग रहा है। तो कहीं ना यार कोई हमें प्यार करता है ना, तो हमें भी उनकी आदत हो चुकी होती है। तो यहाँ पे सुनैना को भी ना उस चीज़ की आदत होती है कि कोई उसके लिए मतलब हर चीज़, मतलब उसको भूख लगे तो उसके बैग में बिस्किट, सैंडविच, प्यास लगे तो उसके टेबल पे पानी, और रोज़ एक नई-नई चॉकलेट, गुड मॉर्निंग के साथ नए-नए मैसेज। सुनैना को ना ये सब करने वाला उसकी लाइफ में कोई नहीं था, और वो पहली लड़की थी जो साक्षी थी, और वो इतना सारा करती थी और एकदम से अचानक से तुरंत से गायब। तो सुनैना को ना बहुत अजीब सा लग रहा होता है। वो खैर वो कंसर्न, वो इम्पोर्टेंस, वो सारी चीज़ें मिस कर रही होती है। वो ना फिर एकदम से क्लास छूटता है ना, तो बस में बैठती है, थोड़ी देर जाती है और एकदम से उतर जाती है। उसको पता होता है कि साक्षी उसके पीछे है और वहाँ पे खड़ी होने लगती है। साक्षी भी बहुत दूर से खड़ी होती है। तो सुनैना फ़ोन निकालती है और साक्षी को बोलती है, मुझे लिफ्ट चाहिए, तुम कहाँ पे हो? तो साक्षी बोलती है, साक्षी तो पहले एक कॉल में कॉल नहीं उठाती, तो 4-5 कॉल करती है सुनैना। तो साक्षी बोलती है कि मुझे क्यों कॉल कर रही हो, अभी यहाँ पे बीच रास्ते पे खड़े होके, ऐसे बोल के वो कॉल उठाने लगती है। तो साक्षी बोलती है, मुझे नीड है हेल्प की, मेरी बस ख़राब होगी, मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे घर इमरजेंसी में जाना है। तो साक्षी बोलती है, बस तो ख़राब नहीं हुई है, कि मुझे झूठ क्यों बोल रही है? तो सुनैना बोलती है, तुमको सुनाई दे रहा है साक्षी, मुझे हेल्प चाहिए, लिफ्ट चाहिए, दे सकती हो मुझे? एकदम गुस्से में बोलती है। तो साक्षी बोलती है कि ओके मैम, मैं आ रही हूँ। ऐसा बोल के वो आती है, गाड़ी रुका देती है। तो साक्षी को सुनैना बोलती है, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो साक्षी बोलती है कि बस यहीं पास ही में थी, तो बस। तो सुनैना कुछ नहीं बोलती, उसके पीछे बैठ जाती है और साक्षी गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। साक्षी भी एक वर्ड नहीं बोलती और गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। तो सुनैना ना उसके कंधे पे हाथ रखती है, तो साक्षी एक वर्ड भी नहीं बोलती और गाड़ी चलती रहती है। और सुनैना बोलती है कि तुम ठीक हो? तो साक्षी ऐसे बस आंसर देती है और फिर गाड़ी चलाने लगती है, एकदम नॉर्मल स्पीड से, थोड़ा ज़्यादा। तो सुनैना बोलती है, मुझे स्पीड से डर लगता है, थोड़ा स्लो करो। तो साक्षी बोलती है कि ओके मैम, सॉरी।
इस बोल के फिर से गाड़ी चलाने लगती है। तो उसको ना वहाँ पे जो स्टॉल होता है ना आइसक्रीम पानी पूरी का, वहाँ पे रुकाने के लिए बोलती है। तो सुनैना के पास सुन के ना साक्षी गाड़ी रुका देती है। तो सुनैना बोलती चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो साक्षी बोलती नो नो मैम, मुझे मुझे भूख नहीं है। सुनैना बोलती मुझे तो है ना, चलो खाते हैं। ऐसे बोल के वहाँ पे लेके जाती है उसको। तो हम आइसक्रीम खाते हैं, बट सुनैना को ना साक्षी एक वर्ड भी नहीं बोल रही होती, ना ही उसकी तरफ देख रही होती है। सुनैना को ये चीज़ खटक रही होती है कि इतना अटेंशन देने वाला इंसान मुझे देख भी नहीं रहा है। तो बोलती आइसक्रीम अच्छी नहीं है। तो साक्षी बोलती नो मैम, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सुनैना बोलती तुम्हारी पे क्या प्रॉब्लम है फिर? तो साक्षी बोलती कि नो मैम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सुनैना बोलती कि अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कॉल मैसेज करती हूँ तो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आता? तो साक्षी बोलती कि सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं था। तो सुनैना बोलती कि अच्छा तुमने देखा नहीं था, तो आज से देखोगी ना मेरे सारे कॉल मेरे मैसेजेस? तो साक्षी बोलती कि हाँ मैम, देखूंगी। तो सुनैना ना थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है ओके डन, चलो घर छोड़, देर हो रही है। ऐसे बोल के उसको घर छोड़ने के लिए बोलती है और पीछे बैठ जाती है और स्माइल कर रही होती थोड़ा थोड़ा। तो साक्षी बोलती है कि ओके मैम, घर आ गया। तो सुनैना बोलती है कि याद है ना मैंने क्या बोला था, मेरे सारे सारे मैसेज सारे कॉल का रिप्लाई आना चाहिए। तो साक्षी बोलती है ओके मैम, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चली तो जाती है, बट उसको भी बहुत बुरा लगता है कि बोलती है कि यार मैं जब दूर जा रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, इनको जाने क्यों नहीं दे रही है मुझे? उसको बहुत बुरा लगता है। बोलती है नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बट मुझे इस रिश्ते से हटना है मुझे। ऐसे बोल के ना साक्षी एकदम से माइंड सेट कर लेती है। तो सुने ना एकदम से घर जाती है और मैसेज करती है घर पहुँची। साक्षी मैसेज देखती है और बोलती कि क्या क्या आंसर दूँ उनको? नहीं, कुछ आंसर नहीं दूंगी। तो सुने ना फिर से एक मैसेज करती है, मैंने बोला था ना कि मेरे कॉल का नो इग्नोरेंस, तो मुझे रिप्लाई दो चुपचाप से, मुझे पता है तुमने मैसेज देख लिए। तो साक्षी बोलती है क्यों कर रही है ये सब मेरे साथ? मुझे नहीं बात करना है, मुझे मूव ऑन करना है। वैसे भी इनको खटक रहा था ना मेरे इनके पीछे आना, अब मैं नहीं पीछे आ रही हूँ तो फिर मुझसे क्या क्या बातें करनी है इनको? ऐसे बोल के साक्षी बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर से एक मैसेज आता है, मैंने बोला ना मुझे रिप्लाई चाहिए। तो साक्षी एकदम से रिप्लाई वो देती है कि हाँ मैम, मैं घर पे पहुँच गई। तो सुनैना बोलती है कि इतनी देर से रिप्लाई देते हैं? तो साक्षी बोलती है सॉरी मैम, वो मैं वॉशरूम गई थी। तो सुनैना बोलती आइंदा से ना टाइम पे विदिन ए सेकंड रिप्लाई आना चाहिए। तो साक्षी बोलती पर क्यों? सुनैना बोलती क्योंकि मैं तुम्हारी मैम हूँ, समझी? ऐसे बोल के उसको धमका देती है। साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और यहाँ पे सुनैना के दिमाग में भी क्या चल रहा है उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या इन दोनों की लड़ाई कभी प्यार मोहब्बत में बदल पाती है, या आगे का क्या सीन होता है? वो सब तो आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड यहाँ फ्रेंड, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ तो मैं स्टोरी में इतना एफर्ट नहीं डाल पा रही हूँ। इसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ एंजॉय माई वीडियो एंड गुड नाइट, टेक केयर।